Namaste. Welcome to Institute of Advanced Research, Gandhinagar, the University for Innovation. IER University जो ऑफर कर रही है BA in Public Administration which is specially designed for Civil Services Examination. ये प्रोग्राम जो ब्रेन चाइल्ड है ब्रिगेडियर PC व्यास सर का, आइए जानते हैं कि वो स्टूडेंट्स को रेगुलर डिग्री कोर्स के साथ साथ सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशंस कैसे कराता है। नमस्ते सर। नमस्ते, थैंक यू। सर, ये जो स्पेशली डिज़ाइन किया गया प्रोग्राम है सिविल सर्विसेज एस्पायरेंट्स के लिए, तो वो रेगुलर डिग्री प्रोग्राम के साथ स्टूडेंट्स को सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशंस कैसे कराता है, कैसे वो ट्रेडिशनल डिग्री प्रोग्राम से अलग है, उसके क्या यूनिक फीचर्स है? धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए। किसी भी शिक्षा के 3 उद्देश्य होते हैं। सबसे पहला अच्छे नागरिक बनाना, दूसरा उसे आजीविका के लिए तैयार करना कि अपना जीवन यापन कर सके, लाइवलीहुड कर सके, और तीसरा उसमें एक रचनात्मक एटीट्यूड लाना, क्रिएटिविटी लाना कि वो क्वेश्चंस कर सके, चाहे वो समाज से हो या किसी चीज़ में इंक्विजिटिव होना। ये मेरा मानना है कि जो 3 ये मुख्य चीज़ें हैं किसी भी शिक्षा के लिए। और जब हम कोई भी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या कोई भी डिग्री लेना चाहते हैं, उसके बाद हमारा कुछ एक उद्देश्य होता है। कोई अपना बिजनेस करना चाहेगा, कोई नौकरी करना चाहेगा, या कोई सिर्फ ज्ञान ही लेना चाहता है। लेकिन होता क्या है कि अल्टीमेटली हम सिर्फ डिग्री लेके ही संतुष्ट हो जाते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा कि लोग कहते हैं कि हम खाना किस लिए खाते हैं। एक बड़ा नॉर्मल रिप्लाई हो सकता है कि भूख लगती है इसलिए खा लेते हैं, या पेट भरने के लिए खाते हैं। लेकिन उसका सही उत्तर है कि हम जीवन जीने के लिए या शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खाते हैं। वो सही आंसर है। पेट भरना, ये करना, वो तो एक माध्यम है। तो इसकी एनालॉजी मैं अगर एजुकेशन से ड्रॉ करूं कि एजुकेशन का क्या उद्देश्य है, अगर ये कोई ये कहे कि उद्देश्य मेरा डिग्री लेना है, तो कितनी अलग सी बात हो गई, कितनी गलत बात हो गई। मैं तो कहूँगा एजुकेशन का है, चाहे हम ज्ञान लेना चाहें, और जैसा मैंने जो 3 उद्देश्य बताए कि हम जीवन में प्रगति करना चाहते हैं, अपने व्यक्तिगत रूप में हम अपने आप को इस काबिल बनाना चाहते हैं कि हम आजीविका चला सकें अपने परिवार की। और जब सारे लोग, पूरा समाज जब एजुकेटेड होता है तो समाज का निर्माण होता है, देश का निर्माण होता है, अच्छे नागरिक बनते हैं और देश प्रगति करता है। तो इस बात को मद्दे रखते हुए हमने इस प्रोग्राम को इस तरीके से डिज़ाइन किया कि हम एडमिशन लें, डिग्री ले लें, क्योंकि डिग्री लेना एक प्री रिक्विजिट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देने के लिए। और फिर उसके बाद जब मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम देता हूँ तब मैं देखूंगा कि उसका क्या सिलेबस है, किस तरीके के क्वेश्चन पेपर आते हैं, और फिर मैं उस हिसाब से तैयारी करूँ, किसी कोचिंग में जाके ज्वाइन करूँ। तो इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य ये है कि ये जो 2 अलग अलग चीज़ें हैं कि एक मैं डिग्री हासिल करूं और फिर कुछ साल लगा के मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करूं, किसी प्रतियोगिता की तैयारी करूं, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो या कोई और भी हो। तो इन 2 चीज़ों को मैं मिला सकूं तो उसका फ़ायदा क्या होगा कि मैं कम समय में वो काम कर सकता हूं, वेस्टफुल एफर्ट को अवॉइड कर सकता हूं, और उस एग्ज़ाम को सही समय में, कम खर्चे में वहाँ पर सेलेक्ट हो सकता हूँ। तो जब हम 4 साल की जो डिग्री हम कर रहे हैं, तो उसी दौरान मैं साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहा हूँ। और इसमें एक चीज़ हमने जो की है, क्या होता है कि एक नॉर्मल सिलेबस होता है और किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी सिलेबस होता है। तो समवेयर वी हैव ट्राइड टू कन्वर्ज बोथ द रिक्वायरमेंट्स, कि मेरी जो यूजीसी के हिसाब से जो मेरी डिग्री की रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो जाए, साथ में वो सारी जरूरी चीज़ें जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़रूरत होती हैं उनको भी इसमें इंक्लूड कर लिया जाए। तो मैं एक ही मेहनत से, जो कहते हैं ना कि एक तीर से 2 शिकार, तो वो हासिल करने का पर्पस है, जिसमें इंडिविजुअल लोगों का भी भला हो, देश का भी भला हो, और जो मैंने शुरू में कहा कि वो आजीविका भी चला सके और अच्छा नागरिक भी बन सके। एक्सेलेंट सर, वेल क्राफ्टेड। अगर सर ये जो BA ऑनर्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोग्राम है, वो हम बियॉन्ड क्लासरूम स्टूडेंट्स को कैसे
प्रैक्टिकली लाइफ में इम्प्लीमेंट हो सके, उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? जो मैंने बात बताई कि एक ऐसा प्रोग्राम जो आपको डिग्री की रिक्वायरमेंट और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की रिक्वायरमेंट दोनों को साथ में कर सके, तो उसके लिए थोड़ा सा तो वी हैव टू गो बियॉन्ड, बिकॉज जब हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ थ्योरी ही नहीं होता है। चाहे उसमें एक तो आपको, जब हम कोई नॉर्मल एजुकेशन करते हैं तो भले ही साइंस और टेक्नोलॉजी की होती हैं जिसमें आपके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट होते हैं, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट होते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं एक ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट की, आर्ट सब्जेक्ट की, जिसमें सिर्फ थ्योरी है। तो उसमें भले ही प्रैक्टिकल नहीं है लेकिन थ्योरी के भी एप्लीकेशन होते हैं। और जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं पर्टिकुलरली यूपीएससी के, वो बहुत ही अच्छे तरीके से डिजाइन किए जाते हैं और उनका मुख्य उद्देश्य ही ये होता है कि डिग्री वाले तो बहुत लोग होते हैं, नॉलेज तो बहुत लोगों को होता है, लेकिन क्या मैं उस नॉलेज को अप्लाई कर पा रहा हूं? तो एक्चुअली वो जो टेस्ट है आपके थ्योरेटिकल नॉलेज से ज्यादा उसका एप्लीकेशन का टेस्ट है। तो जब हाँ, तो सर वो बियॉन्ड द क्लासरूम हाँ, एप्लीकेशंस जो है उसकी प्रिपरेशंस के लिए आईआर पे क्या प्लानिंग की गई है? तो वही मैं बात बता रहा हूँ कि जब एप्लीकेशन एस्पेक्ट में अपने ट्रेनिंग में लाऊंगा तो उसमें जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की रिक्वायरमेंट है कि आप थ्योरी तो पढ़े ही, लेकिन उसका आप एप्लीकेशन कैसे करें, चाहे वो लाइफ में हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हो, उसमें आपके मेंटरशिप होगी, उसमें आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा, इंटरव्यू स्किल्स होंगी, आप अपना कैसे रिज्यूमे बनाएं, अपनी पर्सनालिटी, कभी आपने जब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को फेस करना है तो उसमें इंटरव्यू में आपने जाना है तो आपका पर्सनालिटी कैसा होना चाहिए, आपको आंसर पहले तो ज्ञान होना चाहिए जो क्वेश्चन पूछे जाए, और उस ज्ञान को हम कैसे बता सकें, कैसे हम उनको आंसर कर सकें, वो सब चीजें बताई जाएंगी। तो इसमें पर्टिकुलरली राइटिंग, आंसर राइटिंग स्किल्स। तो लाइक थ्योरेटिकल एग्जाम में भी देखिए, जो आप राइटिंग उसकी बात कर रही हैं कि हम कई बार, बात बहुत सही है कि कई बार हमें पता होता है, लेकिन क्या होता है कि हम शायद जो बात बताना चाहें उसमें 1000 वर्ड्स लगेंगे, लेकिन वो हमने 200 वर्ड में ही आंसर करना है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि सबसे बड़ा प्रेशर होता है टाइम का, कि क्या मैं सारा जो भी क्वेश्चन पेपर है सही टाइम में और जितना सही आंसर करना है वो मैं कंप्लीट कर सकता हूँ कि नहीं। तो इसलिए जो टाइम मैनेजमेंट होता है थ्योरेटिकल एग्जाम में, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो तो हमें एक तो बेसिक सब्जेक्ट का नॉलेज होना और उस नॉलेज को कैसे हमने एक्सप्रेस करना है, और उसको जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्वेश्चन में कोई डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी, आपको लाइक रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस क्या होंगे, और जो क्रिएटिविटी है तो वो उसका बेसिक रीजन ही यही है कि हम किसी भी ज्ञान को, जैसे आजकल हम स्किल बेस्ड एजुकेशन की बात करते हैं, तो उसमें ये होता है कि हमारी जो हम बात कर रहे हैं कि हमारी जो एजुकेशन होगी वो एप्लीकेशन बेस्ड होगी, तो उसमें 3 चीजें हो जाएंगी, पहली क्रिएटिविटी, दूसरी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, और तीसरा प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये जो 3 चीजें हैं, जब तक हम अपने लोगों को नहीं सिखाएंगे तो वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं क्लियर कर पाएंगे। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम एक थ्योरेटिकल पार्ट है, और बाकी फिर जो इंटरव्यू का है वो सारी स्किल्स भी वो 4 साल में सिखाई जाएंगी। क्योंकि जो कोचिंग होता है, जो क्रैश कोर्स होता है, क्रैश कोर्स आपको सिर्फ एक बाहर का आवरण दे सकता है कि आप मतलब थोड़े दिन के लिए तैयार कर लो, जो कहते हैं ना कि आपको कोई मेडिसिन दी गई कि आप तुरंत ठीक हो जाओगे, पेन किलर ले लिया। लेकिन अगर आपको इस तरीके का तैयारी की जाए, आपकी सेहत को हम इस तरीके से न्यूट्रिएंट दिए जाए कि आप परमानेंट ठीक हो जाएं, तो अगर मैं 4 साल में वो ट्रेनिंग करूंगा जो आप क्रैश कोर्स 1 साल का 2 साल का करते हो, तो वो जाहिर है कि आप उस चीज को सीखोगे ना सिर्फ एग्जाम क्लियर करने के लिए, लेकिन आपके जीवन में आप कैसे बेहतर बन सको, वो ट्रेनिंग दी जाएगी। Very well said, sir. And this has put up a new curiosity and a question कि ये जो BA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोग्राम है उसमें थियोरी करिकुलम के साथ साथ सिविल सर्विसेज की प्रैक्टिकल नीड को कैसे कैटर कर गया है? देखिए, जब हम सब जानते हैं कि सिविल सर्विसेज पर्टिकुलरली यूपीएससी, जो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और तमाम अलाइड सर्विसेज हैं, ये हमारे बच्चों का, स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा सपना होता है। क्योंकि इसमें एक अच्छा करियर तो है ही कि आप अच्छी पोजीशन में होंगे, अच्छी आपकी सैलरी होगी, लेकिन अगर आप देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो वो भी संभव होगा।
तो इसलिए ये बड़ी जाहिर सी बात है कि मेजॉरिटी ऑफ आवर स्टूडेंट्स दे वांट टू क्रैक दीज सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। और इस वजह से क्या होता है कि लार्ज पॉपुलेशन इज एस्पायरिंग टू गेट दोज मिनिमम नंबर ऑफ पोस्ट, तो कंपटीशन बढ़ जाता है। तो कंपटीशन बढ़ जाता है तो उसमें आपकी जो कोचिंग है, ट्रेनिंग है, और किस तरीके का आपको तैयारी करना चाहिए, वो चीज़ें और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। क्योंकि क्या होता है, कई बार क्या होता है कि 10 लोग बराबर नॉलेजेबल होंगे, लेकिन किसी को उस नॉलेज को सही तरीके से एक्सप्रेस करना आता होगा, तो वो शायद ही विल स्टैंड आउट अमंग द रेस्ट, सो ही हैज़ अ बेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड। तो इस वजह से ये हमने प्लान किया है कि जो यूपीएससी में जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो राइट फ्रॉम डे वन विल बी पार्ट ऑफ द करिकुलम, कि आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, कुछ बेसिक सब्जेक्ट्स हैं वो तो आप डिग्री के पढ़ेंगे ही, और उसी डिग्री के दौरान आप डिसाइड कर पाएंगे कि मैंने किस पर्टिकुलर ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेना है। एक जनरल स्टडीज़ हैं वो तो सबको पढ़ाई जाएंगी, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आपके वो इलेक्टिव में लेके। तो इसलिए आपकी जो एजुकेशन जो 3 साल 4 साल है, शायद जो आप 6 महीने या 1 साल की कोचिंग में करते हैं, तो वो आपके पास 4 साल का समय है। और जैसे मैंने बोला कि आंसरिंग टेक्निक्स, एप्लीकेशन पार्ट ऑफ द वेरियस subjects, and so it prepares you to clear written examination। और उसके बाद जो इंटरव्यू होते हैं, आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट इंटरव्यू स्किल्स होती हैं, वो सब चीज़ें बताई जाएंगी। और ये चीज़ इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है कि पिछले दिनों एक मैंने न्यूज़ आर्टिकल भी पढ़ा था कि बिकॉज आर पीपल हैव बीन ट्राइंग वेरी हार्ड, बहुत कोशिश करते हैं और नहीं हो पाते हैं, तो एक डिप्रेशन में चले जाते हैं और तमाम प्रॉब्लम्स होती हैं। क्योंकि लोग 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल जितनी भी चांसेस हैं उतनी सारी एग्जॉस्ट कर लेते हैं। लेकिन उसका मुख्य कारण क्या है कि हम जब किसी उद्देश्य को पाना चाहते हैं और उसको नहीं पा पाते हैं, तो जाहिर है हर किसी को हर चीज़ नहीं मिलती है, आप दूसरा ऑप्शन ट्राई करें। लेकिन इस तैयारी में क्या होता है, हम सब कुछ झोंक देते हैं, नंबर 1। और नंबर 2, जब उससे बाहर आते हैं कि ये ऑप्शन मेरा खत्म हो जाता है, तो दूसरा ऑप्शन मेरे लिए अब अवेलेबल नहीं है। और उसका मुख्य कारण क्या है कि हम लेट स्टार्ट करते हैं। जब तक मैं अपने 5 या 6 चांस एग्जॉस्ट करता हूं, तो मेरी उम्र 27, 28, 29 साल हो जाती है, और फिर मेरे पास बाकी जो ऑप्शन होते हैं खत्म हो जाते हैं। लेकिन यहां पर जो कहते हैं ना, स्टार्ट यंग, सो यहां पर अगर आप 16, 17, 18 साल जब आप शुरू करेंगे, तो बाय द टाइम यू डू योर ग्रेजुएशन यू आर स्टार्टिंग अर्ली। वहां पर क्या है, आप अंडरग्रेड, आपका बीए, बीएससी, बीटेक जो भी डिग्री आप कंप्लीट कर रहे हैं, उसके बाद फिर एक आप नई शुरुआत करते हैं अगले 2, 3, 4 साल के लिए, और फिर एग्जाम देते हैं। लेकिन वो जो 2, 3, 4 साल है, मैं इसी में इनकॉर्पोरेट कर रहा हूं उसी ट्रेनिंग के दौरान। तो इसलिए यू आर स्टार्टिंग यंग। देखिए ऐसा है कि चीजें लिमिटेड हैं, अगर सीट्स लिमिटेड हैं, ज्यादा लोग हैं, हर किसी को हर कुछ नहीं मिलेगा। हमारी कोशिश बहुत ईमानदार कोशिश है, बहुत मेहनत है और सारी प्लानिंग है। लेकिन ये तो सब जानते हैं कि यू कैन नेवर अचीव 100% सक्सेस। तो इसमें यह है कि अगर आप अपना पहला उद्देश्य पा सकते हैं, बहुत ही अच्छा, हमारी पूरी मेहनत है, पूरा सपोर्ट है। लेकिन अगर आप उसको नहीं पा सकते हैं, तो उसके बाद आपके पास ऑप्शन भी है, क्योंकि आपके पास एज है, आपके पास कैपेबिलिटी भी है, क्योंकि आपने इतनी अच्छी ट्रेनिंग की है 4 साल में, और एग्जामिनेशन यूपीएससी का आपको एक्सपीरियंस है। तो आपके पास समय भी है, आपके पास उम्र भी है, आपके पास काबिलियत भी है। तो इसलिए आप किसी और ऑप्शन को तलाश कर सकते हैं, और किसी भी तरीके से इसमें जो हमारा जो करिकुलम है इस तरीके से डिजाइन है कि आप एक बेहतर पर्सनैलिटी बन के उभरते हैं। तो आप अपने लिए तो अच्छा करेंगे, यूपीएससी में नहीं करेंगे, किसी और चीज में करेंगे, लेकिन आप एक अच्छे इंसान बनेंगे, अच्छे नागरिक बनेंगे। तो इसमें इंडिविजुअल का तो भला हो ही रहा है। और दूसरा जो मैंने आपको बताई जो प्रॉब्लम डिप्रेशन की, कि लोगों को अब क्या, क्योंकि कई ऐसे केसेस आए कि गर्ल्स को ये प्रॉब्लम है कि फैमिलीज उनको बोलती हैं भाई आपने 2 साल कोशिश कर ली, अब आपकी शादी की उम्र हो गई है, अब शादी कर। और ये लड़कों को भी प्रॉब्लम है कि उनको
समाज अपने परिवार की जिम्मेदारियां हैं, तो आप बोले भाई अब 25 साल के हो गए, अब अपनी जिम्मेदारी से कब तक की कोशिश करते रहेंगे। तो इसलिए है कि आप अगर इस कोशिश में कामयाब हो जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं हो पाते हैं किसी वजह से, तो आप इतने काबिल हो चुके हैं कि आपके पास समय है कि आप दूसरी चीज़ भी कर लेंगे। बाकी जो मैंने पहली चीज़ बताई कि जब हम लेट स्टार्ट करते हैं तो शायद हमारे पास काबिलियत रहती है अगर यूपीएससी ना होने के बाद भी, लेकिन समय नहीं रहता है। तो यहाँ समय भी है, काबिलियत भी है, तो आप पहला कहते हैं कि हमेशा आपको फर्स्ट नहीं मिलता है तो सेकंड ऑप्शन मिलेगा। कहीं ना कहीं आप अच्छा करेंगे, अपने लिए अच्छा करेंगे, समाज के लिए अच्छा करेंगे। और जब अच्छे लोग, अच्छे नॉलेजेबल लोग, वेल ट्रेंड लोग, वेल ग्रूम लोग अवेलेबल रहेंगे तो देश का भी भला होगा। और देखिए ये एक कहा जाता है कि एक्सीलेंस इन एजुकेशन एंड विकसित भारत हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन। तो अगर हम विकसित भारत की बात करते हैं, या हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि 2047 तक हमारा देश विकसित भारत बनेगा, तो उसमें मुख्य भूमिका यही होगी। जैसा मुझे बात याद आती है कि हमारे यूजीसी के चेयरमैन हुआ करते थे कोठारी जी, तो एक कोठारी कमीशन बना था, तो उन्होंने एक बड़ा ही अच्छा कोट बोला था कि नेशन इज बिल्ट इन अ क्लासरूम। तो अगर मेरा प्रोग्राम सिर्फ हम बात कर रहे हैं कि मैं यूपीएससी के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और हमारी पूरी टीम, पूरी यूनिवर्सिटी जो एक इतना हमारा ये प्रेस्टिजियस प्रोग्राम है, तो हम उसमें पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यूपीएससी तो सिर्फ एक उसका ट्रिगर है। मुख्य उद्देश्य है कि हम लोगों को टैलेंटेड बनाना, एक काबिल आदमी बनाना, अच्छा नागरिक बनाना। तो हम यूपीएससी, और देयर आर वेरी स्ट्रॉन्ग चांसेस कि जो लोग भी मेहनत करेंगे और इसका पूरा फायदा उठाएंगे, दे विल गेट सेलेक्टेड। लेकिन अगर किसी वजह से नहीं होगा, दे विल गेट सम अदर ऑल्टरनेटिव। इन एनी केस दे विल डू वेल इन देयर करियर एंड लाइफ, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। सर, तो वेरी ब्रीफली आप स्टूडेंट्स के लिए बताइए कि आईआर यूनिवर्सिटी में ये प्रोग्राम के लिए स्टूडेंट्स को क्यों ज्वाइन करना चाहिए। सबसे पहली चीज तो प्रोग्राम बहुत ही क्वालिटी का है, तो अगर आपका एम यूपीएससी क्रैक करना है तो इसे ज्वाइन करना चाहिए। नंबर 2, इस तैयारी के लिए जो एक प्लानिंग की जरूरत होती है, एक डिसिप्लिन की जरूरत होती है, वो हम शुरू से ही देंगे। जैसा हम कहते हैं ना कि कोई भी बड़ा उद्देश्य या कोई बड़ा ही हमने काम करना है तो उसमें बहुत मेहनत लगती है, लेकिन मैं चाहूंगा कि इट शुड बी अ पेनलेस प्रोसेस, कि अगर आप लंबे समय तक डिसिप्लिन से 4 साल से और सही डायरेक्शन में अगर काम करेंगे तो जाहिर है कि आप अच्छा भी करेंगे और आपको तकलीफ भी नहीं होगी। क्योंकि क्या होता है कि हम लोग 1000 चीज़ों की तैयारी करते हैं, हमें पता नहीं है कि एक्चुअल क्या रिक्वायरमेंट है। यहाँ आपको एक्चुअल रिक्वायरमेंट बताई जाती है, एक सही डायरेक्शन दिया जा रहा है, तो उससे आपकी तैयारी भी अच्छी होगी, डिसिप्लिन वे में होगी, और सिर्फ एग्जाम क्रैक करना ही आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, वो जो आप बनना चाहते हैं उसके लिए तैयार करना, क्रिएटिंग माइंडसेट, कि यू शुड बी एक्चुअली रेडी टू टेक ऑन दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप उसके काबिल बनना सिर्फ अपने थ्योरेटिकल या प्रैक्टिकल नॉलेज से नहीं, बल्कि यू शुड डिजर्व दैट। वो आपकी पर्सनालिटी में वो काबिलियत लाना, वो हम इंश्योर कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए ज़्यादातर लोग इन एग्ज़ाम्स को पास करना चाहते हैं, और इसके लिए हम लोग कोचिंग के लिए दिल्ली और बाकी बड़े बड़े शहरों में जाते हैं। कई आप लोगों ने समाचार भी देखे होंगे कि लोग कैसी कैसी जगहों में रहते हैं, छोटी छोटी जगहों में, कई ऐसे एक्सीडेंट भी हुए, लेकिन बच्चों का ये कि मैंने ये एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो आप जाएं, इतना पैसा भी देते हैं, बाहर घर से दूर रहते हैं, वही चीज़ आपको यहाँ अपने घर में अवेलेबल है, गुजरात में अवेलेबल है। आप अपने घर में रह के, अच्छे हॉस्टल में रह के काम, अगर वही आप अपना उद्देश्य प्राप्त कर सकते हैं तो आपको इधर उधर भटकने की क्या जरूरत है। तो इस बड़ी सुविधा का फायदा आप उठा सकें, इसलिए अगर आप यहाँ ज्वाइन करेंगे तो आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी योर बेस्ट चॉइस। अपॉर्चुनिटी। सर, आप जैसे खुद आर्मी बैकग्राउंड से हो और अब आप एजुकेशनल सेक्टर में हो, और अभी आपने बीए इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो यूपीएससी, जीपीएससी एंड सिविल सर्विसेज के लिए ये कोर्स लॉन्च किया है, तो ये कुछ एक इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशंस लग रहा है सर। देखिए ऐसा है कि मेरा मानना है कि
चाहे आदमी फौज में रहे या एजुकेशन सेक्टर में रहे या सिविल सर्विसेज में या कहीं भी रहे, हम सब अलग अलग तरीके से देश की सेवा कर रहे हैं और हर सेक्टर का अपना विशेष योगदान है और हर सेक्टर जरूरी है। लेकिन जहाँ तक आप मेरा इसमें योगदान के बारे में अगर मैं कुछ कहना चाहूँ, एक तो पर्सनली मेरा इसमें ऐसा इंटरेस्ट रहा है कि जब मैंने भी यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया था, उसके बाद बहुत सारे लोगों को मेंटर भी किया है, तो आई हैव अ स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन कि अगर ये प्लानिंग के साथ तैयारी की जाए तो इतना कठिन नहीं है, और वो चीज़ मैं लोगों को बताना चाहता हूँ। और दूसरी बात क्या है कि इस तरीके के जो एग्ज़ाम्स होते हैं जहाँ पर एस्पिरेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, लिमिटेड सीट्स होती हैं, तो उसमें प्लानिंग इन राइट डायरेक्शन एंड डिसिप्लिन वे ऑफ वर्किंग इज़ वेरी एसेंशियल, दैट इज़ अ श्योर की टू सक्सेस। तो जहाँ तक डिसिप्लिन प्रिपरेशन की और आपके लाइफ के बाकी एस्पेक्ट्स में डिसिप्लिन का, तो वो चीज़ें इसमें मैं लाने में योगदान दे सकता हूँ, मदद कर सकता हूँ। और दूसरा, अगर आप मिलिट्री से इसको कनेक्ट करना चाहें तो जैसा कहा जाता है कि इन द बिजनेस ऑफ वॉरफेयर देयर आर नो रनर्स अप। जीत ही एक ऑप्शन है, सेकंड कुछ नहीं। तो उस भावना के साथ अगर हम इसमें मेहनत करेंगे तो जाहिर है सफलता मिलेगी ही मिलेगी। वेल सेड सर। सो स्टूडेंट्स, अगर आप सिविल सर्विसेज एस्पायरेंट हो तो ज्वाइन करिए बीए इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम एट इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस रिसर्च गांधीनगर इन collaboration with Vishwamya Foundation for Civil Services with IAR University. Dream big, achieve more. Thank you.